नमस्कार फरीदाबाद। नहर पार आरडब्ल्यू सोसाइटी में जो है झगड़े लगातार होते रहते हैं और लगातार हम इनकी खबरें दिखाते रहते हैं। आज फिर एक नया मामला है पीयूष हाइट सोसाइटी का, जहां पर आरडब्ल्यू की जो मनमानी के खिलाफ आवाज़ उठाने की सजा एक युवक को मिली है। अनुराग जी हैं हमारे साथ, जिनके साथ मारपीट की गई है और सोसाइटी के जो प्रधान हैं उन पर आरोप है कि उन्होंने मारपीट की है। जानेंगे पूरा मामला क्या है। अनुराग जी नमस्कार। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है, क्यों झगड़ा? ये 2018 में ये आरडब्ल्यू ली गई। दिखाते पहले एक बार चोट दिखाते पहले ये दिखाना एक बार, 1 मिनट ये दिखाइए एक बार किस तरह से बुरी तरह से इनके साथ मारपीट की। ये क्या डंडे मारे क्या? ये देखिए लाठी डंडों के से इनके साथ मारपीट की गई और आप इनके निशान देख सकते हैं लाठियों से, डंडों से। ये मेरे ख्याल ईंट वगैरह भी मारी गई हैं, काफी निशान है, काफी और भी चोट के निशान है। गाड़ी पूरी तोड़ दी है, छाती पे उसने ईंट से हमला किया। अच्छा, डंडे, चेस्ट में पेन है बहुत ज्यादा है। अभी मेडिकल कराना है। अभी मेडिकल करवाने गाड़ी कहाँ वही है? हाँ, गाड़ी वही है। कौन सी गाड़ी आपकी? होंडा सिटी। गाड़ी भी कंडीशन, खैर वो गाड़ी वहीं पर है अभी, लेकिन इनसे जानेंगे किस वजह के लिए झगड़ा हुआ है। झगड़ा होने का मेन रीजन ये था कि हम लोगों ने कुछ ये एक रिनोवेशन नाम से चार्जेस उठाए, उस पे वो चार्जेस इलीगल थे, जो कि पता नहीं कहाँ से डीआईसी से अप्रूवल आई है, वो कहीं पे वो साबित नहीं कर पा रहे थे। केसेस किए गए, हाई कोर्ट तक केसेस पेंडिंग है। यहाँ पे एक एसडीएम के कोर्ट में उस दिन कंप्लेंट डाली गई क्योंकि किसी की बिजली काट दी। वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला मेरी बिजली काट दी है। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। वहाँ पे जाके कोर्ट में पहले हमने डीसीपी साहब के पास गए और मतलब एसीपी साहब के पास गए, क्योंकि हमारे को सीपी साहब ने वहाँ जाने को बोला था। उन्होंने बोला नहीं, ये तुम्हारे पास पावर नहीं है। एसएचओ ने बोला तुम एक्सटॉर्शन कर रहे हो, क्योंकि लोगों को लिखते ही है नोटिस। उनको बोला नोटिस पे लिखा हुआ है। हाँ, उनको बोला नोटिस पे लिखा हुआ है वी विल डिफेम यू इन सोशल मीडिया। अरे डिफेम की तो किसी को हक ही नहीं है। ऐसे काम की सोसाइटी वालों ने, हाँ, वो सोसाइटी वाले एग्जीक्यूटिव के 7 गुंडे हैं। उन 7 गुंडों में से 2 ज्यादा ही अपने आप को गुंडागर्दी कर रहे हैं। इनका नाम है विजेंद्र सिंह, वो पीछे प्रधान है, और जनरल सेक्रेटरी ब्रिजेश वर्मा। पहले भी एक झगड़ा हुआ था इनका, पहले भी 2 एफआईआर ऑलरेडी है। 2 एफआईआर ऑलरेडी है, इनको मारा था। 2 एफआईआर ऑलरेडी है। बुजुर्ग को भी मारा था, एक बुजुर्ग को मारा था। भाई साहब क्या नाम? भाई परवीन भारद्वाज है मेरा नाम। पहले भी आपके वीडियो वायरल हुआ था झगड़े का, वो आपके साथ हुआ था? एक्चुअल में ये जो केस है ना, ये केस किसी चीज का नहीं। ये केस ये है कि तुम पैसे दे दो और हम खा ले और हमसे पूछो मत। हिसाब किताब न लिया जाए। हिसाब लोगे तो हम देंगे कोर्ट में, और पैसे लेंगे हम गुंडागर्दी से। ठीक है, कहानी यहाँ पर ये है, गुंडागर्दी की कहानी है और करप्शन की कहानी है। हमारी जो किसी भी के खिलाफ वो नहीं है, हमारी है करप्शन के खिलाफ। करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता है उसको पीटा जाता है। उसकी पिटाई होनी निश्चित है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन वो हमें इस बात का देता है कि ये तो हमारा केस बनता ही नहीं है, ये केस लेके जाओ, ये केस हमारा नहीं बनता। भाई पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाने के लिए ना। सामने कोई आपको ये लिख रहा है कि आप नहीं करोगे, मैं आपका नाम खराब कर दूंगा। वो लेडीज जा रही होंगी, उनको बोलेंगे डिफॉल्टर है, इन लोगों से यहाँ नहीं रहना चाहिए था, झुग्गी झोपड़ी में रह लेते। अबे आप लोग रिट डाल रहे हैं, 1-1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तुम्हारे इन बेवकूफियों की वजह से। हमें 35,000 में फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम यह है कि तुम लोग गलत पैसे मांग मांग के एक आदत बना रहे हो अपनी। वहां पे कभी अप्रूव नहीं हुआ कि क्या वैल्यू होगी हर चीज पे। आज वो उस चीज का मेरे को भुगतना पड़ा, क्योंकि मैं इस सब चीज के लिए आवाज उठाई, मैं भुगत रहा हूँ। मतलब पुलिस भाई साहब तब सुनेगी जब आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, कोई मर जाएगा, बस पुलिस उसके लिए कि उसके एफआईआर के लिए, उससे भी कोई वो नहीं होगा। आज क्या होता है, एसडीएम साहब के पास हम लोग गए थे। आप इस सोसाइटी में रहते हैं? हाँ, मैं राजीव शाही हूँ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी हूँ। हाँ, तो आज हम लोग गए थे एसडीएम साहब के पास। उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने लीड किया। अनुराग मोहन ने सब कुछ एक चीज उनको बताया। वहाँ विजेंदर भी थे। उसी खुंदक में विजेंदर ने इनको मारा है। उसी खुंदक में इनको मारपीट हुई है। ये समस्या सर, ये लोग थे जब मारपीट की है? वो 4 लोग। कौन कौन थे? ये मेरे को नहीं जानता हूँ उन लोगों को, लेकिन मैंने उनके साथ कई बार देखा है। वो लोग उसी जगह से हैं, जो उनका ग्रुप है, उसी ग्रुप में से थे। फरीदाबाद यही कंप्लेन हमने सीपी के पास ही पहुंचाई थी। पहले एसएचओ को दिया थाने में, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। उनके पास ये माफी तो मांग लेते हैं, पर ये थाना कौन सा लगता है आपका? बीपीटीपी थाना। वहाँ पर इनको बुलाया था, वहाँ पे उन्होंने माफी मांग ली कि गलती हो गई, फिर भी कुछ कार्रवाई की नहीं। तो उन्होंने फिर इनका मन बढ़ गया, फिर ये करते रहे। फिर हमने सीपी साहब को दिया, सीपी साहब ने एसीपी साहब के पास फॉरवर्ड किया। एसीपी के नहीं बताया, समझाया कि भाई ये मत करो, गलत है। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर एसीपी कहीं ना कहीं पुलिस भी इनको बढ़ावा दे रही है। हाँ, हमारे कंप्लेन को एसीपी साहब ने डीआईसी को भेज दिया। क्या बोलते हैं, ये सिविल सूट है, सिविल केस है।
और जो कि था मारपीट का एक्सटॉर्शन का केस है। जबकि जनाब मैंने कल एसीपी साहब को स्पष्ट बोला है कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और थानेदार तो एक्शन लेता ही नहीं। एसीपी साहब ने, एसीपी साहब ने कौन है एसीपी, कौन लग रहे हैं वहाँ पे? सत्यपाल सत्यपाल यादव साहब ने को मैंने रिक्वेस्ट किया, सर कुछ भी हो सकता है, जान माल खतरा हो सकता है, क्योंकि देखिए जितने भी सोसाइटी है उसमें प्रवासी ज्यादा है, बाहर के लोग ज्यादा है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, लेकिन थाने को उन्होंने फोन भी किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं है सर। प्रवासी हैं, अलग अलग क्षेत्र से लोग हैं, अलग अलग एरिया से लोग हैं, तो आवाज नहीं उठा पाते, जो आवाज उठाता है उसके साथ मारपीट की जाती है। हाँ, उसके साथ मारपीट होती है। इन्होंने आईना दिखाया, इनके साथ मारपीट, कल मेरे साथ होगी। एक एक करके जो बोलेगा उसकी आवाज दबा दी जाएगी। यही सच्चाई है। मेरा बिजली पानी बंद कर रखा था, बिजली बंद कर था, किसी को आने नहीं देते थे, मेरे विजिटर को बंद कर रखा था, उसी का कंप्लेन लेकर हम एसडीएम साहब के पास गए थे। पूरी गुंडागर्दी चलती है इनकी। जब कहीं से एसएचओ ने नहीं सुना, हो चुका है, प्रशासन पूरा निकम्मा हो गया है। और शुभ नाम? मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ और प्रशासन, मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ। पहले इनकी पूरी गुंडागर्दी है, इन्होंने बिजली बेची, उस पर एक्शन हुआ, कोर्ट का ऑर्डर आया, करोड़ों रुपए कमाया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, फर्दर फॉलोअप कोई नहीं हुआ। उसके बाद ये अपनी गुंडागर्दी से अनमान जो भी मन मर्जी आया, ये बिल नहीं दोगे पानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, अगर वो भी नहीं दोगे तो मार पिटाई करेंगे। तुम मानो नहीं मानो, जो हम करेंगे कहेंगे वही है। कानून कहने के प्रशासन में इनकी सपोर्ट कर रहा है। प्रशासन पूरा मिला हुआ है, जिस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं। प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है, और लेता है तो फाइल पे बैठ जाता है, और एक्शन कुछ नहीं लेता है, फाइलों पे बैठ जाता है। नेताजी से बात कर रहे हैं। जो आपके साथ जो एक्सटॉर्शन की जाती है, जो मारपीट की जाती है, उसको भी डीआईसी के केस बता के रजिस्ट्रार के पास भेजने। हाँ, ये प्रशासन पूरा बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं वो कोई केस नहीं कर रहा, कोई केस रजिस्टर नहीं होता है, कोई बिजली वाला, कोई हर एक तरफ से एक दूसरे को एक्सक्यूज दे दिया जाता है। जबकि इनके सामने, प्रशासन के सामने ये खुद बोलते हैं कि हमारे पास कोई अथॉरिटी, कोई पावर नहीं है। उसके बावजूद भी ये गुंडागर्दी चलती है, जबकि उनको प्रशासन को पता है कि इनके पास पावर नहीं है। तो इन्होंने क्या बाउंसर वगैरह रखे हैं? बाउंसर पहले रखे थे, बाउंसर जो ओपी सिंह कमिश्नर थे, उन्होंने एक हटवाए थे सोसाइटी हाँ, तब सभी सोसाइटियों से। उसके बावजूद भी अब बाउंसर वैसे नहीं है, तो ऑफ रोल लेके आप गुंडागर्दी तो अभी भी कर रहे हो ना, ऑन रोल नहीं आ रहा है। हाँ जी, हम बताइए क्या नाम है? मैं अंजू रंजन हूँ, राजेश रंजन की वाइफ हूँ, H114 में रहती हूँ। इन्होंने 15 तारीख से मेरी बिजली काट दी थी जी। 15 तारीख से? 16 नवंबर से मेरी बिजली काट रखी थी जी। मैंने हर वो दरवाजा खटखटाया जहाँ मुझे न्याय मिल सकता। मैं SHO के पास गई जी, उन्होंने मेरी नहीं सुनी। मैं CP साहब के पास गई, उन्होंने मेरी सुनी और उन्होंने ACP के पास भेजा। मतलब नीचे लेवल पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। ठीक है, ACP साहब को बात हुई, इन्होंने फिर जब मैं कल फिर दोबारा गई, क्योंकि इन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया। उनसे क्या बात है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने बस मुझे अनुशासन वो दिया कि हाँ मैडम आगे से नहीं होगा। वहाँ पे ब्रिजेश वर्मा ने हमसे माफी मांगी कि मैडम नहीं होगा। ब्रिजेश वर्मा कौन है? ब्रिजेश वर्मा जनरल सेक्रेटरी है, जो वहाँ का गुंडा बन चुका है आज की डेट में। ठीक है, सुनो, उसके बाद मैं वापस कल ACP के पास गई, तो उन्होंने क्या किया, ये सारे केसेस DIC की तरफ डाइवर्ट करते हैं। ये एक्सटॉर्शन का केस है, सिविल केस नहीं था, क्योंकि पैसा मांगना मतलब किसी चीज के लिए आपको जबरदस्ती करना, आपको मतलब डराना धमकाना, ये एक्सटॉर्शन का केस है। मैंने ये बोला ACP को कि सर ये एक्सटॉर्शन का केस है, सिविल कोर्ट नहीं है, सिविल केस नहीं है। पर उसने बोला कि नहीं ये वहीं पे होगा। ये जानबूझ के ये लोग सारे केसेस DIC को डाल देते हैं, क्योंकि DIC के साथ इनकी लंबी सेटिंग है। ठीक है, आपको वहाँ पे मार भी देंगे तो आप जाओगे तो आपकी नहीं सुनेगा, आप BPTV धामेंद्र में जाएंगे आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि इनके पूरे महीने की सेटिंग है। पर हमारी पैसा पहुंचाया जाता है। फिर मैंने एक दरवाजा खटाया SDM साहब का, क्या नाम है उनका, परमजीत चहल। वहाँ मुझे न्याय मिला, वहाँ मुझे लगा कि यहाँ मुझे न्याय मिल जाएगा। उन्होंने मेरी भी बात सुनी और उनकी बात भी सुनी, और उन्होंने जब न्याय करने की कोशिश की, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि वो गलत थे और मैं सही थी। उन्होंने कहा ठीक है, हम इनके विजिटर्स को आने देंगे। भाई तुम लिखते दो, DIC से लिखवा के दो, अगर लीगल है तो आज हम लोग निकले तो इन्होंने गुंडागर्दी स्टार्ट कर दी। अनुराग जी, तो फरीदाबाद वहाँ पे हमें न्याय मिला। हाँ, जब न्याय मिला तो उनको कहीं ना कहीं दर्द हुआ और इनके साथ मारपीट की गई है। आप समझ सकते हैं फरीदाबाद जो नहर पार की जितनी भी सोसाइटीज है, मैंने हर दरवाजा खटखटाया, मुझे न्याय नहीं मिला। मुझे SDM साहब ने ही न्याय दिया जी। मतलब समझ सकते हैं जो झगड़े होते हैं पुलिस वहाँ पर न्याय नहीं कर पाती है और लोगों को हार कर SDM साहब के पास जाना पड़ा। SDM साहब ने जब उनको न्याय दिया तो कहीं ना कहीं इनके साथ मारपीट की गई। जो सोसाइटी के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं, नहर पार
हर सोसाइटी में ये मामले चल रहे हैं। जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो लोकल लोग हैं, वो सोसाइटीज़ पर कब्जा किए हुए हैं, सिक्योरिटी पर, और जो वहाँ अपने उनके बाउंसर होते हैं, लड़के होते हैं, उनके साथ जो बाहर के जो लोग वहाँ पर आते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग शहरों से, उनके साथ कहीं ना कहीं मारपीट की जाती है। ऐसा ही मामला है पीयूष हाइट सोसाइटी का। और जो प्रधान और जनरल सेक्रेटरी, क्या नाम बताया? ब्रिजेश वर्मा, जो आज के डेट में बहुत बड़ा गुंडा है। ब्रजेश वर्मा जी हैं जनरल सेक्रेटरी। उन सभी ने मिलकर इनके साथ मारपीट की है और लगातार उनके साथ मेरे भैया हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरे साथ देखते हैं। अनुराग क्या नाम है? मेरे हस्बैंड आईटी सेक्टर में है, उनके पास टाइम का थोड़ा कमी होता है तो वो नहीं जा पाते हैं। तो सोसाइटी में जो लोग भी रह रहे हैं, बाहर से रह रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, किस टाइम की कमी है। तो फरीदाबाद नहर पार हम फिर बता दें आपको, लगातार इस तरह की मारपीट की घटनाएं सामने आती रही हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा कहीं ना विजेंद्र सिंह नरवत के खिलाफ 2 FIR है, एक में वो 4 सीटेड भी है। सीट भी एक में। उसका अपना घर भी नहीं है, उसका घर भी नीलामी पे चला गया है और DRT में केस चल रहा है उसके घर का। अच्छा, इसके बाद भी वकील बना हुआ है वहाँ, वो प्रधान है, लीगल तरीके से प्रधान बना हुआ है। जैसे प्रधान है, एक समझ सकते हैं आप, जैसे बता रहे हैं उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, उसके बावजूद भी सोसाइटी के प्रधान है और पूरे जो रिसोर्सेज है उन पर कहीं ना कहीं उनका कब्जा है। और इस पूरे मामले में पुलिस की और जो लोकल अथॉरिटी है, ACP साहब हैं और जो SHO साहब है, कहीं ना कहीं इनकी सपोर्ट नहीं करते। जो आप लोग हैं इनकी सपोर्ट नहीं करते और मामला बढ़ता चल जाता है। सोसाइटीज़ के पास भेज देते हैं, रजिस्ट्रार के पास भेज देते हैं, वहाँ पर इनको जो है घुमाया जाता है और लोग इस तरह से बार बार प्रताड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की अन्य खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।